यहाँ एक प्रश्न है कि आखिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ही क्यों हमारे मूवमेंट स्लो होने लगते हैं, क्यों हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, क्यों हमें ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज या मोटापा जैसी बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली बीमारियां घिरने लगती हैं। आप यदि अपने डॉक्टर से इनका जवाब पूछना चाहेंगे तो शायद आपको यही बताया जाएगा कि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ही होने वाली स्वाभाविक रूप से घटनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से मॉडिफिकेशन करें, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा आप बदलने की कोशिश करें, तो न केवल आप इन बीमारियों को रोक सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, बल्कि इन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है, आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं निमेश तिवारी, मेरी उम्र है इस समय 58 वर्ष और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी फिटनेस जर्नी से जुड़ी हुई रियल लाइफ एक्सपीरियंस और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है, लगभग 35 या 40 के बाद, तो हमारा मसल मास अपने आप घटने लगता है। इसका बायोलॉजिकल टर्म है सार्कोपीनिया, जिसको कहते हैं कि एज रिलेटेड मसल लॉस। तो चूंकि हमारे हार्मोन्स उस टाइम पे चेंज होने लगते हैं, तो हमारे अंदर ये स्वाभाविक परिवर्तन होने लगते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि मसल को लेके जो हमारी सोच है कि हम मसल को एक हमारे एस्थेटिक लुक से जोड़ के या एक्सरसाइज से जोड़ के या मूवमेंट से जोड़ के देखते हैं, जबकि मसल इज द लार्जेस्ट organ of our body and it is the largest site for glucose disposal and it's act like an endocrine organ। ये एक तरह से एंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में हमारे शरीर के अंदर काम करता है और हमारे पूरे एक तरह से मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में मसल का बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसे ही हमारी बॉडी का मसल मास डिक्लाइन होना शुरू होता है, हमारी बॉडी की टोटल बायोलॉजी, इंटरनल केमिस्ट्री और हमारी हार्मोनल प्रोफाइल पूरी तरह से चेंज होने लगती है। घटते हुए मसल मास के साथ हमारे टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होने लगते हैं, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल ऊपर बढ़ने लगता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होने लगते हैं। तो इन सारी चीजों के कारण हमारे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, अल्जाइमर्स, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां घेरने लगती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि चूंकि जो इन सब का रूट कॉज है हमारा घटता हुआ मसल मास, हम उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय हम ध्यान देने लगते हैं जो हमें बीमारियां हुई हैं और उनके हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इसीलिए सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कभी भी हम लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो जो मेरी लर्निंग से, मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने मसल मास को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मसल मास को बढ़ाने के लिए आप अच्छे से प्रोटीन इंटेक लीजिए, अपनी रेस्ट एंड रिकवरी के प्रोसेस को बेटर बनाइए, जो आवश्यक सप्लीमेंट्स हैं उनको लीजिए, अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अपनी स्लीप को आप जितना बेटर बना सकते हैं उसको बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। और आप जब एक अच्छा मसल मास इस एज में यदि वापस गेन करेंगे तो ये एक तरह से आपकी लाइफ के अंदर अभी गेम चेंजर होगा। और मैं जिनकी उम्र अभी 35 या 40 साल है, मैं उनको खास करके ये सलाह देना चाहूंगा कि एक तरह से इस पूरे जो मसल मास का गेम है, इसको आप अपनी लाइफ की जो सेविंग्स होती है, फ्यूचर की जो सेविंग्स होती है, उसकी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा जो आप अपनी अर्ली एजेस है, अपनी जो कमाने की उम्र है, उसमें आप जितना ज्यादा कमा के अपनी रिटायरमेंट सेविंग को जितना आगे ले पाएंगे, उतना अच्छे से वो सेविंग आपको फ्यूचर के लिए मदद करेगी। उसी तरह से जितना जब आपकी बायोलॉजी आपके फेवर में है, जब आप अच्छे से नेचुरली मसल मास गेन कर सकते हैं, उस एज में आप 35-40 में अच्छे से सारे एफर्ट डालिए और मसल मास को गेन किए, क्योंकि उस टाइम पे सारी हार्मोनल प्रोफाइल, सारी बायोलॉजी आपके फेवर में है। इसलिए आप अपने पूरे एफर्ट डाल के मसल को लेके आइए, ताकि आपके लिए एकदम, मैं खुद भी लेट हुआ, इसका मुझे बहुत रिग्रेट है कि जो चीजें मैंने 50 साल की उम्र में आके महसूस की और थोड़े से फ्रिक्वेंटली शुरू किया, अब पिछले साल 2 साल से मैं थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के प्रति ज्यादा सिंसियर हुआ हूँ। लेकिन मुझे रिग्रेट रहता है कि काश यही चीज मुझे कोई बता पाता और मैं समझ पाता, और मैं इन चीजों को यदि आज से 15-20 साल पहले यदि करके आता तो शायद मुझे लाइफ में आज और बेहतर अपने आप को पाता मैं। तो चूंकि जो हुआ सो हुआ, तो मैं लोगों को इसीलिए अवेयर करना चाहता हूँ, एजुकेट करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल को एड्रेस कीजिए। आपकी लाइफ में चाहे जो इश्यू हो, चाहे ओबेसिटी का इश्यू हो, ओबेसिटी मूलतः ओवर फैट का इश्यू नहीं है, अंडर मसल का इश्यू है। आप यदि अपने मसल मास पे काम करेंगे तो एज अ साइड इफेक्ट ओबेसिटी अपने आप चली जाएगी। यदि आप ओबेसिटी को ही केवल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा फैट डाइट्स एंड एक्सेसिव कार्डियो एंड ऑल द थिंग्स करके अपने आप को
परेशान कर लेंगे। तो मैं यही अपना मैसेज आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मुझे अपना कोई प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट आपको ना कोई सेल करना है, ना कोई मेंबरशिप सेल करनी है। सिर्फ मैं इसको इस रूप में पाता हूँ कि जो कुछ यदि मेरे फेल्यूअर्स रहे हैं तो मैं दूसरों के साथ उसको शेयर कर पाऊँ, ताकि वो अपनी लाइफ को अपने लेटर ईयर्स, अपने गोल्डन ईयर्स के अंदर, चूंकि आप यहाँ पर जो अभी इतनी लाइफ में इस स्टेज तक काफ़ी अपनी मेहनत करके अपने सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर कंट्रीब्यूट करके आप यहाँ तक आए, तो अपने गोल्डन ईयर्स को आप बिल्कुल एक हेल्दी, प्रोडक्टिव, वाइब्रेंट बनाएं और अपने आप को बेटर मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस, स्टेमिना सबके साथ अपने आप को एक अपने बेस्ट वर्जन के रूप में अभी आप ला पाए। इस कि यदि मैं आपके लिए कुछ सहयोग कर सकूंगा, यदि आपको इंस्पायर कर सकूं, आपको बता सकूं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को, तो शायद यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बहुत थैंक यू, निमेश तिवारी।